अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज के सेशन में हम देखेंगे, ये मेरे पास कोई बैटरी वोल्टेज है, सप्लाई का टर्मिनल है नेगेटिव और पॉजिटिव। इसको हमने आर्डिनो से पढ़ना है, स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। आने वाली वीडियोस में हम इस पे और भी प्रोसेस करेंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि इन वोल्टेज को हम किस तरीके से आर्डिनो पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये एनालॉग वोल्टेज है। वोल्टेज की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। हम कह सकते हैं कि कभी ये वोल्टेज 0 होंगे, कभी 2 होंगे, कभी 4 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे। एक लिमिटेशन है हमारे इस आर्डिनो में कि इसको आप 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी सप्लाई ही 5 वोल्ट है। उसके लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगा दिया जाता है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से आप कोड लिखेंगे। ये टोटल वोल्टेज जितने भी बैटरी वोल्टेज होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं ग्राउंड, और इसके साथ ग्राउंड सप्लाई का और इसका कॉमन कर दिया जाता है। यहाँ से हम सप्लाई इन करते हैं, ये सप्लाई इन हुई, ये ग्राउंड इन हुआ। यहाँ से चले गए आर्डिनो को, और ये आर्डिनो का ग्राउंड हो गया। इन रजिस्टर नेटवर्क की जो रेशो होगी, जो आपस में इनका कम्बिनेशन होगा, वो ही डिपेंड करेगा कि कितने वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। तो मेरे केस पे मैं यहाँ पर ये एक कम्बिनेशन लगा रहा हूँ। ये एक 1 किलो ओम की रजिस्टर लगा रहा हूँ और एक 10 किलो ओम की रजिस्टर लगा रहा हूँ। जब आप प्रैक्टिकली एक अच्छा सर्किट बनाना चाहते हैं एक्यूरेट रीडिंग के लिए, तो वहाँ पे सिलेक्ट रजिस्टर यूज़ करिए। वहाँ पे 4 बैंड वाली ये टॉलरेंस वाली रेजिस्टेंस ना यूज़ करें, जिसमें फ़िक्स रेजिस्टेंस होती है, जिसकी टॉलरेंस 1% या 0.5% हो, वो यूज़ करिए। तो उससे ये है कि रिज़ल्ट आपका परफेक्ट आएगा। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पर जस्ट एग्जांपल देने के लिए कि किस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आर्डिनो में हमारे पास यहाँ पर एनालॉग इनपुट्स हैं, इस पे हम वोल्टेज देंगे क्योंकि ये डीसी वोल्टेज है। ये हमारी डिजिटल पिन्स है। तो इन वोल्टेज को अप्लाई करके पढ़ना हमने कैसे है, सबसे पहले हम एलसीडी कनेक्ट कर लेते हैं। तो एलसीडी इंटरफेसिंग के लिए मेरे पास I2C बस मॉड्यूल वाली एलसीडी है 1602, 16 करेक्टर, 2 लाइनें। इसके 4 कनेक्शन हैं। वैसे तो हम पैरेलल आउट वाली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पिनें यूज़ करनी पड़ती हैं। ये लगाने से कोड भी बहुत आसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा वायरिंग प्रोडक्शन भी नहीं करने पड़ते। ये यहाँ पर सबसे पहली पिन है ग्राउंड पिन। तो ग्राउंड को हम ग्राउंड के साथ लगा देंगे, जो कि इस बोर्ड का ग्राउंड है। ये लगा दिया ग्राउंड हमने, और इसके साथ ही बिल्कुल बगल में 5 वोल्ट सप्लाई है, ये हमने कनेक्ट कर दी। इसके बाद SCL और SDA। तो SCL पिन हमारी A5 पे आती है, और SDA पिन जो 3 नंबर पिन है, यहाँ से SDA पिन, तो उसको A4 पे लगा दें। इसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड पिन ये भी हैं। आखिर पे 2 पिन है SCL और SDA। लेकिन जब आप यूज़ कर रहे होते हैं एनालॉग इनपुट, तो कोशिश करें इसको ऑक्यूपाई करें। ये पिनें आपस में कनेक्टेड हैं डायरेक्टली। जब आप एनालॉग इनपुट्स यूज़ कर रहे होते हैं, LCD I2C स्क्वायर बस यूज़ कर रहे होते हैं, जब आप I2C बस यूज़ कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें ये दोनों पिनें ऑक्यूपाई करें, ताकि आपको ये जहन में रहे कि हमने कोई एनालॉग सिग्नल इस पर अप्लाई नहीं करना। अगर आपने LCD यहाँ पे लगाई है और सिग्नल यहाँ पे दे दिया, तो हमारे IC जो है एटमेगा 328 ये जाती रहेगी। तो अभी हम इसको ये LCD कनेक्शन कर लिए। अभी इसके हम दूसरे कनेक्शन भी कर लेते हैं। जो हमने कहा था कि ये ग्राउंड हमने देना है, रजिस्टर नेटवर्क लगाएंगे। रजिस्टर नेटवर्क, इन दोनों की हम रेशो भी देख सकते हैं कि कितनी रेशो है इनकी आपस में। ये मैंने 1K की रजिस्टर लगा दी और इसके साथ 10K की रजिस्टर लगा दी। अच्छा, इन दोनों में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं रजिस्टर के फार्मूले से भी, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज दे के। आप इसकी जगह पे 4.7K और इस पर 2.2K लगा देंगे, तो वो वोल्टेज की रेंज थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन हम वोल्टेज थोड़ी सी रेंज बढ़ा के इसको देखेंगे कितने वोल्ट तक जाएगी। आपने मैक्सिमम 5 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप करवाने हैं। तो वोल्टेज डिवाइडर के लिए मेरी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है कि आप किस तरीके से वोल्टेज डिवाइडर बना सकते हैं। तो ये मैं इसको लगाता हूँ ग्राउंड को, ये मैंने ग्राउंड कर दिया इसको, और ये ग्राउंड हम लगा देंगे जो ये लोअर रजिस्टर है 1 किलो वाली, उसके साथ हम ग्राउंड कर देते हैं। और जो इन रजिस्टर्स का सेंटर पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है ये वाला, इसको हम एनालॉग इनपुट पे दे देते हैं।
तो एनालॉग की मैं A0 इस्तेमाल कर लेता हूँ, A0 A1 कोई भी इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर मैं इसको ग्राउंड कर दिया। ये हमारी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसको मैंने एनालॉग इनपुट A0 पे दे दिया। ये इस तरीके से हमारे कनेक्शन हो गए। SCL को A5 पे, SDA को A4 पे, और ये हमारी LCD लग गई। अभी हम इसको बड़ी आसानी से ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। अभी आ जाए कंप्यूटर की स्क्रीन पे। यहाँ पर हम आर्डिनो आईडी खोल चुके हैं। अगर आपके पास आर्डिनो आईडी का सॉफ्टवेयर नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, तो आप arduino.cc से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर अभी हम सबसे पहले तो इसका कमेंट लिख देते हैं कि हमने बनाया क्या है। ये डबल स्लैश लगाकर इसको बैटरी वोल्टेज मॉनिटरिंग बाय हसीब, ये हमारी अपनी पहचान के लिए होता है। अभी यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में दो सेक्शन हैं, एक है सेटअप और एक है लूप। सेटअप के अंदर आप बताते हैं इसको कि मैंने जो चीज़ असाइन करनी है, अभी यहाँ पर इसकी इनपुट भी है आउटपुट भी है, तो हम कह देते हैं कि A0 पिन जो है ये हमारी इनपुट है, यहाँ से हमने वोल्टेज पढ़ने हैं। तो बेस्ट ये होता है कि आप पिन नेम की बजाय, इस पिन का कोई पिन नंबर की बजाय पिन नेम लिख देंगे। हम इसको कह देंगे बैटरी वोल्टेज, BTY या BATT कुछ भी लिख देंगे। तो यहाँ पर इस वाइड सेटअप के ऊपर आप जो डेफिनेशन लिखते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे INT इंटेगर, जो भी इसका नाम लिखना है, बैटरी वोल्टेज, इसको कर देंगे आप कौन सी पिन से पढ़ने हैं आपने, A0, कि जब मैं A0 कहूँ, जब मैं बैटरी वोल्टेज कहूँगा तो उसका मतलब ये होगा A0। इसको टर्मिनेटर लगाकर, हमेशा कॉलम साइन लगाकर, ये एक नुक्ता और एक कॉमा वाला, इसको स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देंगे। ये पूरी स्टेटमेंट है, आपने इसको बता दिया कि ये काम तुमने करना है। अभी यहाँ पर आप पिन रोल डिफ़ाइन करते हैं कि ये है क्या। आया इससे आप इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि आर्डिनो में उसी पिन से आप इनपुट भी ले सकते हैं, उसी से आउटपुट भी ले सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं पिन मोड। ये एक फंक्शन है, आपने इसको बताना है कि जी पिन मोड, ये पिन यहाँ पर, यानी ये है क्या, इनपुट। ये इसको कैपिटल में लिखेंगे, कॉलन कर देंगे। आपने इसको बता दिया कि जी ये पिन मोड में बता दिया कि पिन मोड क्या है, पिन का रोल क्या है, ये करेगी क्या, इनपुट है या आउटपुट है। तो हमने कह दिया ये इनपुट पिन है। अभी आ जाए लूप में। अभी पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अभी हमने ये वोल्टेज पढ़ने हैं, तो उसके लिए हम एक नया नाम असाइन करेंगे। ये हमने पिन का नाम रखा था, और एक फंक्शन हम जनरेट करेंगे कैलकुलेशन के लिए। एक बफर अपने लिए नाम रखेंगे, हम कह देते हैं BATT बैटरी, कोई भी जो आपको अच्छा नाम लगता हो उस मकसद को समझाने के लिए। तो हम उसको कह देंगे इंटेगर BATT इज़ इक्वल टू एनालॉग रीड। ये फंक्शन होता है, आपने इसको कमांड देनी है, इसको बताना है कि करना क्या है तुमने। तो ये क्या करेगा, एनालॉग रीड, कहाँ से वोल्टेज रीड करने हैं, तो ये है वो पिन, ब्रैकेट क्लोज करके कॉलन कर दें। आपने इसको बता दिया कि जी आपने वोल्टेज पढ़ने हैं, कहाँ से, इस जगह से। अभी इनको वोल्टेज को कैलकुलेट करना है हमने। अभी ये जो इसने वोल्टेज पढ़े हैं, ये इसने अपनी ज़ुबान में पढ़े हैं। इसकी ज़ुबान कौन सी है, आपने दिए वोल्टेज, उन वोल्टेज को इसने इसके अंदर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, उसको कन्वर्ट कर लेगा। जब इसको आप 5 वोल्ट देते हैं तो ये उसको 1024 स्टेप्स में काउंट करता है, और कितने वोल्टेज पड़े हैं उस हिसाब से ये अपनी बिटें बनाएगा। तो इसको 1023 -1 कर देते हैं, तो 1023 बिट्स हो जाती है, 1023 तक काउंट करेगा। हम इसको 1024 भी लिख सकते हैं, 1023 भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में फ़र्क आता है, लेकिन हम इसको फ्लोट फंक्शन करेंगे। ये होता है कैलकुलेशन के लिए फ्लोट। हम इसको बैटरी वैल्यू के नाम पे, हमने कहा जो वोल्टेज आपने पढ़े हैं वो बैटरी के नाम से, इस नाम से पढ़े हैं। अभी उसको कैलकुलेट करना है। इज़ इक्वल टू कुल वोल्टेज कितने हैं, 5.0 वोल्ट।
कितने वोल्टेज, टोटल वोल्टेज है हमारे पास 5.0 जो कि यहाँ पर दे सकते हैं। उसको कितने में डिवाइड करता है, 1023 में, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू से, BA से। ठीक हो गया जनाब। इसको कॉलन लगाकर टर्मिनेट कर दें। हमने कहा था ये पिन है और इसका रोल क्या है, ये इनपुट पिन है। यहाँ पर हमने एक नाम रखकर कहा जितने वोल्टेज होंगे इसमें स्टोर कर लो। और ये कितने हैं हमें कितना पता चलेगा, 5 को 1023 पे डिवाइड करके बैटरी वोल्टेज के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे वोल्टेज निकल आएंगे। अभी इन वोल्टेज को करना क्या है, हमने शो करना है हमारी LCD पे, इस पे दिखाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस I2C मॉड्यूल वाली LCD को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि स्केच, इंक्लूड लाइब्रेरी, और यहाँ पर I2C लिक्विड क्रिस्टल I2C वाली इसकी डेफिनेशन फ़ाइल डाउनलोड कर लें। ये आ गई। इसके साथ अभी हमने एक और डाउनलोड करनी है जिसको wire.h कहते हैं, जो इसके साथ कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल होता है। इंक्लूड लाइब्रेरी wire.h, ये हमने 2 लाइब्रेरीज़ कर ली हैं। अगर ये नहीं है तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि किस तरीके से आप उसको लाइब्रेरी को अपडेट करते हैं। ये हमने यहाँ पर अपना कमेंट ऊपर रख दिया और उसके बाद हमने ये बता दिया। इसके बाद इस LCD का जो अपना एड्रेस है, जब इसके ये 3 जंपर ओपन होते हैं, ये 3 A0, A1, A2 ये एड्रेस जंपर होते हैं, तो उस वक्त इसका एड्रेस था 0/27। तो अभी हम डिफ़ाइन कर देंगे यहाँ पर, ये उठाइए इसका नाम, इसको दोबारा यहाँ पर करके इसके साथ इसका नाम, कोई भी जो नाम रखेंगे, LCD ये मैंने रखा है, तो प्रोग्राम के अंदर जब बात करेंगे तो इसी LCD को लिखेंगे तो ये डायरेक्टली इस पे आएगा। LCD 0/27 ये इसका एड्रेस है, 0/27 लिसन एड्रेस है इसका, कॉमा देकर। तो ये कितनी करैक्टर हैं, 16 है। 16 कामा कितनी रो हैं, 1 और 2, जितनी रो होंगी। अगर आप 20/4 की करते हैं तो भी इस्तेमाल हो सकती है। ये हमने LCD की डेफिनेशन फ़ाइल बता दी कि जी आपने इसके साथ बात करनी है, प्रोसेसर ने इसके साथ बात करनी है। अभी आ जाए सेटअप के अंदर। सेटअप के अंदर सबसे पहले करेंगे LCD.INIT, इसको ब्रैकेट क्लोज करके ये इनिशलाइज़ कर लें। मैं इसके कमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप इसके बाद कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ हर स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि मैं तो ख़ुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि LCD कॉन्फ़िगरेशन, जो भी आप बताएंगे ये आप अपनी समझ के लिए, जो डबल स्लैश लगाकर जो लिखेंगे वो आप अपने नोट के लिए कि इस प्रोग्राम के अंदर मैंने किया क्या है। तो इसके अंदर भी आप इस तरह बैटरी इनपुट वोल्टेज पिन, ये इस तरह आप इसको बता सकते हैं। यहाँ पे LCD इनिशलाइज हो गई। इसके बाद LCD बैकलाइट कर दें। ये LCD की बैकलाइट ऑन करने के लिए है। इसके बाद LCD.set कर्सर, आपने कहाँ से इसकी राइटिंग स्टार्ट करनी है। ये इसका पहला डिजिट है तो इसको 0 कहेंगे, पहली रो है तो 0 कहेंगे। 0,0 यानी पहली रो का, ऊपर वाली रो का सबसे लेफ्ट मोस्ट 0,0 ये हमने कर दिया। अभी ये LCD कम्युनिकेशन के लिए तैयार हो गई, डाटा लेने के लिए तैयार हो गई है। जब हमने इसको कॉन्फ़िगर कर लिया, अभी जो आपने वोल्टेज पढ़े थे उसको डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पर आ जाए LCD.set कर्सर, कहाँ पे, 0,0 पे, वही दोबारा आप बात दोहरा देंगे। यानी ये हमेशा इसी जगह पे लिखेगा। इसको आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई डाटा पहले से मौजूद होगा, LCD.clear, अगर कोई चीज़ पहले से लिखी हुई होगी तो उसको क्लियर कर देगा। अभी LCD कर्सर ये कर दिया तो LCD.print, आपने अभी प्रिंट करवाना है जो डाटा शो किया था। इसके साथ क्या आप कुछ बताना चाहते हैं, बैटरी लिखना चाहते हैं, या कोई डायरेक्टली वोल्टेज दिखा देना। अभी वोल्टेज लिख देंगे, जो वोल्टेज शो करेगा तो उससे कोई पता नहीं चलेगा कि क्या है। चले पहले मैं
इसी को कर देता हूँ LCD डॉट, ये हम कुछ नहीं लिखते, पहले जो कुछ है और वही देख देते हैं, और इसको हम रिफ़्रेश रेट दे देते हैं कि कितनी देर ये रीडिंग रहेगी। हम कहते हैं कि 200 मिली सेकेंड के बाद 1 सेकेंड में, यानी 5 दफ़ा 200 मिली सेकेंड के बाद ये इसको अपडेट करेगा। तो ये हमारी यहाँ पर सॉफ्टवेयर की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर इसको आप कंपाइल कर देंगे। कंपाइल करने के लिए ये आपको पूछता है कि इसका नाम को बताना है, बैटरी मेजरमेंट उर्दू, मैं इसको ये कह देता हूँ। ये स्केच कंपाइल हो गया, ये हमारी ग्रीन बार यहाँ पे चल चुकी है। इसको आप अपलोड कर दें। ये देखिए अभी 0.0 बता रहा है, तो ये इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि ये है क्या। तो हम ये LCD बैटरी वोल्टेज से पहले कुछ लिख देते हैं, LCD डॉट प्रिंट, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के ऊपर BATT कर देंगे, और बैटरी, इसको एक स्पेस देके तो बंद कर देंगे, तो बैटरी लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर बैटरी इन्वर्टेड कामा लगाकर इसको ब्रैकेट क्लोज कर दें और टर्मिनेटर लगा दें। अभी बैटरी वोल्टेज के बाद अगर आप वोल्टेज लिखना चाहते हैं, वोल्ट लिखना चाहते हैं, तो LCD डॉट प्रिंट, इसको इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा क्यों लगाते हैं, जो लिखेंगे यहाँ पर इस कामा के अंदर ये इसी तरह ही चला जाएगा। अगर ये हमने एक वेरिएबल दिया है तो जो बैटरी वोल्टेज जो सॉफ्टवेयर के अंदर है, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। स्पेस देकर वोल्ट कर दें, ब्रैकेट क्लोज करके इसको टर्मिनेट कर दें। तो ये हमारा यहाँ पर सेटअप मुकम्मल हो चुका है। सॉरी, यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कामा नहीं लगाया था, तो इसने एरर शो कर दिया। इसको अपलोड कर दें, तो ये कंपाइल करके अभी अपलोड करेगा। यहाँ पर बैटरी वोल्टेज आ जाएंगे, ये देखें बैटरी 0.0 वोल्ट। अभी हम इसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसकी पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी पोलैरिटी उल्ट नहीं होनी चाहिए। अभी ये कितने वोल्ट शो करेगा, देखिए ये 0.41 वोल्ट शो कर रहा है। अभी अब बात आती है इसकी कैलिब्रेशन की। ये मैं DC वोल्टेज मेजर करूँगा, ये मेरे पास है 5.002। अभी यहाँ पर मैंने अप्लाई किए हैं 5.002 और ये शो कर रहा है 0.41। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी ये क्यों इस तरह आ रहा है कि इसकी वोल्टेज डिवाइडर की रेशो है। हमने फीड किए यहाँ पर 5 वोल्ट और आउट कर रहा है 0.41 वोल्ट। 5.002 इसको डिवाइड कर दें, कितनी शो हो रहे हैं स्क्रीन पे, 0.42 से 11.9। इसको भी हम इस रेशो से, ये जो इसकी रेशो है वोल्टेज डिवाइडर की और स्क्रीन की, अभी इन दोनों की जो रेशो आ रही है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर बैटरी वोल्टेज हमने कैलकुलेट किए हैं तो इसको इसी वैल्यू को कंट्रोल C, यहाँ पर हम कहेंगे कि इस वैल्यू को कर दो बैटरी वोल्टेज मल्टीप्लाई कर दो 11.9 से और इसको टर्मिनेट कर दें कि जो वोल्टेज पढ़े हैं उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये भी हम इसको अपलोड करते हैं। अभी ये अपलोड हो गया और देखें 4.89। चलिए अभी वोल्टेज की और भी स्टेप्स देख के फिर इसको देख लेते हैं कि कितना फ़र्क आता है। ये 10 वोल्ट है और 9.93 है। अभी हम इसको 11.9 की बजाय 12.0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर देखते हैं कि कितना रिज़ल्ट आता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको कैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। दोबारा अपलोड किया, 9.997 तो 12.05 से कर देते हैं। ये देखें जी, एग्जैक्टली हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो 10.01। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर देते हैं, 0.4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि जो बैटरी वोल्टेज है उसको इस फिगर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये
ये देखें जी एग्जैक्टली 9.9 और 10 वोल्ट शो हो रहे हैं। मैं अभी वोल्टेज बढ़ाता हूँ, 11.64 है, वहाँ पे 11.65 है, 15.28, 15.30, यहाँ पे मैं 20 वोल्ट देता हूँ। तो एग्जैक्टली ये देखें तो 20.1 ठीक है। चलें जी अभी हम इसको 25 पे 25 वोल्ट पे इसको चेक करते हैं। इस प्रोग्राम की कापी मैं इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं इसको 30 वोल्ट देता हूँ। अच्छा, इसमें जो केयर करने की बात है वो ये होती है कि आपके जो वोल्टेज हैं वो यहाँ पर 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अभी भी हमारे पास गुंजाइश है कि हम देखें 2.5 वोल्ट दे रहे हैं इसको। जब आपने ये 30 वोल्ट दिए हैं तो वहाँ पर 2.5 जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क है वो आपने कितनी रेशो का लगाया है। तो चलें जी 40 वोल्ट इसको दे के तो फिर इसको देखते हैं कि कितना रीडिंग इसकी आती है। जी 40 वोल्ट पे ये 40 वोल्ट पे पड़े इसने, इसको भी हम कम करते हैं 34.6, 34.6, 27.6, 27.6। तो यहाँ पर ये 21.3 है, तो वहाँ पर 21.29 है, 2930 सेम है। तो जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हैं और जितने वोल्टेज ये शो कर रहा है उन दोनों को डिवाइड करके जो रेशो आती है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्योंकि ये रजिस्टर जो है इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, थोड़ा सा ये फिक्स नहीं है। अगर फिक्स रजिस्टर होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, उसके वोल्टेज चेंज नहीं होंगे। तो ये देखें ये तकरीबन उसी के 10.26 पड़ रहा है, 10.29 है, 1844, 42 0.02 का फ़र्क है। उसको आप यहाँ पर उतनी वैल्यू से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।